देखिए, जिस तरह से आईवीएफ की जो बाढ़ आई है, आज नागपुर जैसे शहरों में पूरे 100 तो नहीं है पर 40-50 तो मुझे लगता है आईवीएफ खुल गए हैं और पूरे भारत भर में आईवीएफ की बाढ़ आ गई है। जिसको देखे वो आईवीएफ के पास दौड़ा चला जा रहा है। वो इसीलिए जा रहा है कि जब अगर 30-35 के आसपास शादी हो रही है और शादी होने के बाद में हमारे यहाँ पे एक नया चलन चल पड़ा है कि फैमिली प्लानिंग 3-4 साल 2-3 साल तो करेंगे ही करेंगे। अरे बाबा, टाइम ही नहीं है आपके पास। फैमिली प्लानिंग करेंगे तो प्लान्ड हो जाएगी पूरी फैमिली, जिसको बोलेंगे कि फैमिली बढ़ेगी ही नहीं, और बढ़ेगी तो फिर आईवीएफ के भरोसे। तो आईवीएफ के अंदर लगभग इतने सारे लोग अगर जा रहे हैं और वो सिर्फ इसीलिए उनके पास जाना पड़ रहा है क्योंकि आप लेट मैरिजेस कर रहे हैं। अरे आईवीएफ की सुविधा है तो फिर शादी भी क्यों करने की जरूरत है? अगर आईवीएफ की सुविधा ही लेना है तो अकेले ही आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। पर बात वो नहीं है, बात यह है कि आप इन सब चीजों से दूर रह सकते हैं। आप जल्दी शादी करके इन सब चीजों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो हमें आर्थिक परिस्थिति या जिसको हम करियर बोलते हैं, वो भले ही जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या जिस तरह से भी आप प्रोफेशनलिज्म भी हो सकता है, तो अलग अलग प्रोफेशन से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो पैसे से शादी को सबसे पहले अलग करना पड़ेगा। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हमें एक चीज और भी है कि जब भी हमें कोई सवाल का जवाब अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें अतीत में जाके शायद हमें खोजने की जरूरत है। पर हमारे अतीत के अंदर ऐसे चीजों के जवाब मौजूद हैं, दूसरे समाजों में भी मौजूद हैं। अगर हम अपने आसपास के भी अगर समाज देखेंगे, धर्म देखेंगे, उनमें ऐसी व्यवस्था मौजूद है। पर हमारा जो सनातनी समाज है आज उन चीजों को अपने अतीत में जाके हल कर सकता है। पहले जो व्यवस्था होती थी वो व्यवस्था ऐसी थी कि परिवारों में शादी होती थी, जान पहचान में शादी होती थी और रेफरेंसेस और नेटवर्क के थ्रू ही शादी होती थी। आज की व्यवस्था के अंदर जिस तरह से शिक्षा दीक्षा के लिए बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं या कॉलेजेस में कई साल को एजुकेशन में निकाल रहे हैं और वहाँ पे जो रिश्ते बन रहे हैं उस रिश्तों में इस तरह से हो रहा है कि कोई भी चीज देखी नहीं जा रही है, ना जाति देखी जा रही है, ना समाज, ना पैसा कमाने की क्षमता या कुछ, और सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण के भरोसे ही, थोड़ी बहुत बातचीत के भरोसे उस तरह से ही आपकी रिलेशनशिप जुड़ रही है। और जब आप शादी की बात करते हैं तो आपको पता है रिलेशनशिप तो बगैर पैसे की चल सकती है पर शादी नहीं चल सकती है, क्योंकि शादी के अंदर एक परिवार चलाना होता है, बच्चे आएंगे, फिर उनकी व्यवस्था कैसे होंगी, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए तो घर की जरूरत नहीं है पर कुटुंब और शादी के लिए घर की जरूरत है। तो उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक भी देखा जाता है कि उसका करियर कैसा है, और ये जब देखने की बारी आती है तब फिर से रीथिंकिंग चालू हो जाती है और फिर परिवार भी बीच में आ जाता है कि नहीं, लड़का कमा नहीं रहा है तो फिर कैसे शादी कर दे तुम्हारी। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स के बीच में शादी हो रही है और बहुत सारे एस्पेक्ट जब आप रिलेशनशिप में रहते तब नहीं देखते, उसके बाद में जब परिवार बढ़ाने के लिए, विवाह के लिए जाते हैं, तब उनकी हम सोचना चालू करते हैं। और इसके कारण जो है लेट मैरिजेस हो रहे हैं, क्योंकि करियर और पैसा जो है वो शादी को डिले करने का सबसे बड़ा कारण है।